अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अच्छा भाई, सवाल कर रहे हैं सिंगल एंट्री का, बड़ा खूबसूरत सवाल मिला है। सिंगल एंट्री मई जून 2022 वेरिएंट 22 क्वेश्चन नंबर 2 आया है। आ जाए। सवाल बोला है स्टेला स्टार्टेड ट्रेडिंग ऑन 1 अप्रैल 2021। ऑल रिसीट्स आर पेड इनटू द बैंक अकाउंट एंड ऑल पेमेंट्स आर मेड फ्रॉम द बैंक। यानी कि सारा पैसा बैंक में आ रहा है, चाबी यानी कि पेमेंट्स एंड रिसीट्स दोनों बैंक अकाउंट से हो रही है। सिंपल इज दैट। ठीक है। शी हैज नॉट केप्ट अ फुल सेट ऑफ बुक्स। किताबें उसने सही तरीके से मेंटेन नहीं की, तो अब हमें करनी पड़ रही है। बट हैज प्रोवाइडेड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन, कुछ इसने इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड की भी है। समरी ऑफ रिसीट्स एंड पेमेंट। रिसीट्स एंड पेमेंट की इसने समरी दी हुई है कि यार रसीदें इतनी थी टोटल और पेमेंट्स टोटल इतनी थी। तो रिसीट्स हमारे पास तीन है, कैपिटल, लोन एंड कैश, कैश सेल्स। ये तीन रिसीट्स हमारे पास मौजूद हैं। पेमेंट्स हमारे पास मौजूद है ट्रेड पेबल्स की, फिक्सचर्स एंड फिटिंग की, जनरल एक्सपेंस की, रेंट की। ड्राइंग्स की फिगर हमें फाइंड आउट करनी है और हमारे पास बैंक बैलेंस भी दिया हुआ है। तो आप देखिएगा सवाल क्या बोल रहा है। सवाल बोल रहा है भाई रिसीट्स दी हुई हैं, पेमेंट्स दी हुई हैं। अब पेमेंट्स में ये जो है इधर क्वेश्चन मार्क बना हुआ है, तो इसका मतलब ये निकालना होगा हमें, सवाल में ड्राइंग्स निकालनी होंगी। अब चेक करते हैं कि बेसिकली सवाल भी हमें ये बोल रहा है और ये ड्राइंग्स कौन सी ड्राइंग्स है। आ जाए बेटा। सवाल बोल रहा है रिकॉर्ड द टोटल रिसीट्स एंड टोटल पेमेंट। सवाल बोल रहा है भाई टोटल रिसीट्स को और टोटल पेमेंट्स को रिकॉर्ड करो, और रिकॉर्ड करने के बाद शोइंग द कैश ड्राइंग्स। ऊपर लिखा हो ना बेटा क्वेश्चन मार्क, यानी कि यहाँ बोल दिया इसने कि भाई ड्राइंग्स निकालो। अब आप खुद सोचो बेटा, ड्राइंग्स कहाँ आएगी, रिसीट्स में, पेमेंट्स में? सर पेमेंट्स में ऑब्वियसली। यानी कि टोटल रसीद, जो टोटल रिसीट्स है उसमें से टोटल पेमेंट्स को माइनस करोगे, जो डिफरेंस आएगा वो ड्राइंग्स का होगा। सर ये तो बात समझ आती है, मगर ये बैंक बैलेंस का भी तो कुछ ना कोई गेम होगा ना। आजा चेक करते हैं बेटा। अब टोटल रिसीट्स जो है बेटा, टोटल रिसीट्स आपकी डेबिट साइड में आती हैं, क्योंकि बैंक का कॉलम आपको पता है रिसीट साइड्स डेबिट पे एंड पेमेंट साइड्स क्रेडिट पे। तो टोटल रसीद है आपके पास 8,000 है, ये 8 है, ये 5 है और 36 है। तो टोटल रिसीट्स जो है आपके पास पड़ी है 49,000 की। 49,000 की आपके पास रिसीट्स पड़ी हैं। ठीक है। अब टोटल पेमेंट्स में क्या क्या है बेटा, 17,850, 12,000, 1,920, 7,100। इन सबको जो मैं प्लस करता हूँ तो मेरे पास अमाउंट आती है 38870 की। सर टोटल लिमिट्स भी आ गई। अब ये आप ये देखिए बेटा, अब आप ये देखिए बेटा, जरा एक बार गौर से देखिएगा कि ये सारी इन्फॉर्मेशन यूज हो गई है। सर ये वाली इन्फॉर्मेशन भी यूज हो गई है, बस ये बाकी है। अब इसका क्या सेटअप होगा, क्या ये यहाँ पर आएगी या नहीं आएगी, पहले ही देख लेते हैं बेटा। लिखा हुआ है बैंक बैलेंस एट 31 मार्च 2022। बैंक बैलेंस पड़ा हुआ है 31 मार्च 2022 का, इसका मतलब ये क्लोजिंग बैलेंस पड़ा हुआ है। क्लोजिंग बैलेंस कैसे मुझे पता चला सर, क्लोजिंग बैलेंस पड़ा हुआ है 31 मार्च 2022 का बैलेंस पड़ा हुआ है। इसका मतलब ये है कि भाई आपका साल ऊपर देख लो बेटा। सवाल क्या लिखा हुआ है, समरी ऑफ रिसीट्स एंड पेमेंट्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022। ये जो 31 मार्च 2022 की रिसीट एंड पेमेंट की आपको समरी दी हुई है, वो आपका साल खत्म हो रहा है 31 मार्च 2022 को। तो ये जो बैंक बैलेंस हुआ सर, ये क्लोजिंग बैलेंस हुआ, कोई मसले वाली बात ही नहीं है सर। 31 मार्च 2022 का हुआ क्लोजिंग बैलेंस, और क्लोजिंग बैलेंस आपको दिया हुआ है 2330। अब ये फिगर आउट करना है कि बेटा ये बैलेंस बीडी है या सीडी है, और पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर बीडी पड़ा हुआ है, अगर आप देखें 2330 भी यहाँ पर कुछ लिखा हुआ नहीं है, इसका मतलब अमाउंट आपकी पॉजिटिव है। पॉजिटिव की अमाउंट अगर बीडी, जरा सुनिएगा, अगर पॉजिटिव का बीडी इधर है तो बेटा सीडी कहाँ होगा, इधर होगा, राइट। अगर सवाल में आंसर लिखा वैसे वैसे लिखी हुई फिगर 2330 की, तो ऑब्वियस सी बात है ये पॉजिटिव है। अगर अगर नेगेटिव होती तो साथ में सामने यहाँ छोटा सा लिख देता सीआर, ये भी लिख सकता था एग्जामिनर। तो ये चीजें भी इस्तेमाल कर सकता था। तो अब बीडी अगर डेबिट पे तो क्रेडिट पे होगी 2330। तो मैं बीडी लिखूंगा सीडी लिखूंगा, सर ऑब्वियसली सीडी लिखूंगा, यानी कि यहाँ पर बैंक बैलेंस की क्लोजिंग फिगर भी आएगी, विच इज बैलेंस, बैलेंस सीडी के नाम से, विच इज 2330। अब मैं रिसीट्स को और पेमेंट्स को प्लस करूंगा, यानी कि रिसीट्स को प्लस करूंगा, रिसीट्स तो मेरे पास हैं, और पेमेंट्स को प्लस करूंगा और इन दोनों को माइनस कर दूंगा। तो ऑब्वियस सी बात है सर 49,000 माइनस 38870 माइनस 2330। तो ड्राइंग्स आ गई 7,800 रुपए की। तो यहाँ पर एग्जामिनर ने हमें बोला था ड्राइंग्स फाइंड करो, हमने यहाँ पर ड्राइंग्स फाइंड कर ली, विच इज 7,800। अब ये 7,800 जो है बेटा याद रखिएगा, ये 7,800 आपकी कैश ड्राइंग्स हैं। मुझे कैसे पता चला बेटा कैश ड्राइंग्स, सवाल ऊपर खुद स्पेसिफाई कर रहा है, आप गौर से देखिए, ये देखिए कैश ड्राइंग्स, जो डिफरेंस निकलेगा वो क्या होगा कि कैश ड्राइंग्स, यानी कि ये लड़की पैसे लेके घर पे चली गई थी, पैसे कैश की ड्राइंग्स की थी। ठीक है सर, समझ आ गई। ये इसके 4 मार्क्स आपको मिल गए, हर चीज का एक एक मार्क्स। अब आते हैं आगे बेटा। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022, वो वाली इन्फॉर्मेशन को याद रखिएगा, पुरानी इन्फॉर्मेशन को भूलिएगा नहीं। 31 मार्च 2022 को स्टेला टुक गुड्स फॉर देम फ्रॉम बिजनेस फॉर हर पर्सनल यूज, यानी कि इसने एक और ड्राइंग की। मगर बेटा ये ड्राइंग्स कौन सी है, ये ड्राइंग्स है गुड्स की ड्राइंग, यानी कि इसने अब गुड्स लेके गई है, अब पैसा लेके नहीं गई है, तो ये है गुड्स की ड्राइंग। अब सही है, गुड्स की ड्राइंग ये इसने की है। अब
During the year ended 31 March 2022, Stella took goods from the business for her personal use. The selling price of these goods is 3375. जो सेलिंग प्राइस है ना, जो इसने माल लिया है ना बेसिकली, उसकी सेलिंग प्राइस है 3375 रुपये और उसका मार्कअप है 25%। ठीक है, ये तो इन्फॉर्मेशन मिली है। सवाल बोल रहा है कैलकुलेट ये स्टेला की टोटल ड्राइंग निकालो। टोटल ड्राइंग का मतलब ये कि कैश ड्राइंग निकाल ली है, अब ये ड्राइंग निकालो और ये ड्राइंग में प्लस कर दो। अब मुझे बताओ बेटा, ये 3375 ड्राइंग्स की अमाउंट है या सेलिंग प्राइस है उस जो इसने गुड्स लिया था? सेलिंग प्राइस है। बेटा याद रखना, कभी भी कोई चीज़ सेलिंग प्राइस में नहीं होती, हमेशा उसको कॉस्ट में कन्वर्ट करोगे। तो अब आते हैं ये जो गेम करते हैं कि इसको सर कॉस्ट में कैसे कन्वर्ट करेंगे अगर मार्कअप 25 है। बेटा गौर से देखिएगा, बहुत आसान सवाल है, इसका एक ट्रिक बताऊंगा, इंशाल्लाह हो जाएगा। अब देखिए बेटा, मार्कअप है बेटा 25%, यहाँ लिखो मार्कअप 25%। मार्कअप आपके पास 25% है, हमेशा याद रखिएगा बेटा कॉस्ट आपकी हमेशा 100% होती है। अगर कॉस्ट 100% है, मार्कअप 25% है, यानी कि ऊपर बेचोगे, मार्कअप है, ये कीवर्ड देख लेना बेटा, ई मार्कअप। इसका मतलब जब सेल्स करोगे तो सेल्स आपकी होगी एक 25% की। मार्कअप है, मार्कअप बेसिकली कॉस्ट जो सेल्स निकलती है वो इन दोनों को प्लस करके निकलती है, 100 प्लस 25। ठीक है सर, अब मुझे बताएं बेटा, आपको सेलिंग प्राइस दी हुई है, यानी कि आपको इसकी अमाउंट दी हुई है 3375। आपको क्या निकालना है बेटा? आपको निकालना है इसकी कॉस्ट। इसकी कॉस्ट निकालनी है, जरा गौर से देखिएगा। मैं क्या इन दोनों चीजों का इस्तेमाल कर सकता हूँ? ये 100% है, इसकी अमाउंट नहीं पता तो इसकी अमाउंट को ले लेता हूँ x, और ये 125% है और 125% की जो अमाउंट है वो है 3375 की। तो 3375 को मैं इक्वल दबा देता हूँ। तो ये मैंने इक्वेशन बना दी कि 100% की अमाउंट है, उसकी 100% की जो एक वैल्यू है उसकी अमाउंट मेरे पास नहीं है कि मैंने तो उसको ले लिया x। 125 की जो अमाउंट है वो है 3375, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है, देखो बेटा गुड्स बेचे 3375। सेलिंग प्राइस दी हुई, मैं कॉस्ट में कन्वर्ट करूंगा, कॉस्ट मेरे पास आ जाएगी तो मुझे पता चल जाएगा हाँ भाई गुड्स की ड्राइंग कितनी की है। गुड्स की ड्राइंग फिर कैश की ड्राइंग को प्लस कर दूंगा, सिंपल सी बात है। अब कैसे करूंगा सर? बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, मैं सभी पढ़ के आया हूँ। 100 को 3375 से मल्टीप्लाई करोगे, एक एक स्टेप करके बता रहा हूँ, और 125 को x से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 125x। फिर 100 को आंसर आएगा आपका, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा 337500 डिवाइडेड बाय 125। सर डिवाइड क्यों किया बेटा? x को फाइंड करना है, तो ये बेचारा चिपक रहा है इसके साथ, चिपक क्या रहा है, यानी कि मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां भेजूंगा तो डिवाइड हो जाएगा, सिंपल इज दैट। तो 337500 डिवाइडेड बाय 125 विच इज 2700। तो x की अमाउंट जो आ गई वो आ गई 2700 रुपए। अब ये x की क्या है? ये है ड्राइंग्स की कॉस्ट, ड्राइंग्स की कॉस्ट। सही है बेटा, यहाँ तक आपको बात समझ आ गई है। अब सर मैंने यहाँ पर अमाउंट जो निकाली वो निकाली 2700 रुपए, आप पूरी वर्किंग यहाँ शो करेंगे। 2700 रुपये आ गई गुड्स की ड्राइंग, गुड्स की ड्राइंग आ गई 2700 रुपए। सवाल ने बोला है बेटा टोटल, सवाल को गौर से पढ़ना है बेटा, 2 मार्क्स का सवाल है। गुड्स की ड्राइंग आ गई 2700 रुपए, और सर कैश की ड्राइंग जो थी वो थी 7800 रुपीज, ऊपर निकाली है। और भी कितनी थी बेटा? कैश ड्राइंग्स, काम करते हैं, कैश ड्राइंग्स इज इक्वल टू 7800। तो बेटा टोटल ड्राइंग्स क्या हो जाएंगी? इन दोनों को प्लस कर दूंगा। तो यहाँ पर सवाल ने क्या गेम करा? सवाल ने आपको सेलिंग प्राइस पे दिया हुआ था, आपने कॉस्ट में कन्वर्ट किया, कॉस्ट में कन्वर्ट करने के बाद पिछली वाली ड्राइंग से प्लस कर दी, तो आपके पास आ गई 10,600 रुपये, 600 नहीं 2700 रुपये, 10,500 रुपये आपके पास वैल्यू आ गई। तो 10,500 रुपये आपकी टोटल ड्राइंग्स का पार्ट है। ये आपको टोटल ड्राइंग्स निकालनी है, ये बिल्कुल सिंपल सीन है। हमने अभी तक 6 मार्क्स का सवाल हमने कर लिया है। आगे आते हैं। स्टेला हैज प्रोवाइडेड अ लिस्ट ऑफ बैलेंसेस एट 31 मार्च 2022। स्टेला ने कुछ बैलेंसेस मुझे प्रोवाइड किए 31 मार्च 2022 के। वो क्या है चेक कर लेते हैं बेटा। फिक्सचर्स एंड फिटिंग नेटबुक वैल्यू पे दिया हुआ है, इन्वेंट्री दी हुई है, इन्वेंट्री के बाद एक सेकंड पहले यहाँ लिख दूँ 10,500 रुपये, ये आपकी टोटल ड्राइंग हो गई। आते हैं बेटा, फिक्सचर्स एंड फिटिंग ये हो गया, इन्वेंट्री दी हुई है, प्रीपेड रेंट दिया हुआ है, बैलेंस एट बैंक दिया हुआ है, ठीक है, ट्रेड पेबल दिया हुआ है, लोन दिया हुआ है, कैपिटल नहीं दिया हुआ। बेटा गौर से देखिएगा, 31 मार्च 2022 है, 31 मार्च 2022 को साल क्या हो रहा है? साल हो रहा है खत्म। ये देख लो, झूठ बोल रहा हूँ तो देखो लिखा हुआ है ईयर एंडेड। 31 मार्च 2022 को साल खत्म हो रहा है। सवाल बोल रहा है बेटा, ये इन्फॉर्मेशन दी हुई है, प्रिपेयर अ स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाओ। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बेसिकली बैलेंस शीट बनाओ। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स का दूसरा नाम जो है वो है SOFP। सर SOFP कौन सी अमाउंट से बनाएंगे? बेटा ये वाली अमाउंट निकाली है, ये वाली, और वो ड्राइंग्स वाली अमाउंट जो निकालते हुए आए वो भी इस्तेमाल होगी। आ जाए बेटा चेक करते हैं। अब सर यहाँ कैपिटल की वैल्यू गिवन नहीं है तो इसकी क्या गेम होगी? आ जाए बेटा, बेसिक सवाल है, आ जाए चेक करते हैं। फिक्सचर्स एंड फिटिंग आपको दी हुई है नेटबुक वैल्यू पे, तो ये है नॉन करंट एसेट। सर ये इन्वेंट्री करंट एसेट है, प्रीपेड रेंट प्रीपेड एक्सपेंस है, सर ये भी करंट एसेट है, बैलेंस एट बैंक करंट एसेट है, ट्रेड पेबल करंट लायबिलिटी है, लोन रिपेबल 2027
27 का लोन है बेटा, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, नॉन करंट लाइबिलिटी है बेटा, और कैपिटल आपको फाइंड करना है। ठीक है, अब आते हैं यहाँ लिखे नॉन करंट एसेट। नॉन करंट एसेट कितना है बेटा, फिक्सचर्स, फिक्सचर्स कितना है बेटा 10,800 रुपए, डायरेक्ट डायरेक्ट यहाँ लिख दिया। ठीक है, अब हेडिंग डालूंगा बेटा करंट एसेट की, देखते हैं गौर से देखते रहिएगा, करंट एसेट। जी, करंट एसेट कौन कौन से पड़े हैं, इन्वेंट्री पड़ी हुई है, एक तो पड़ी है इन्वेंट्री, इन्वेंट्री राइट, इन्वेंट्री के बाद पड़ा हुआ है प्रीपेड रेंट, बस उठा के ऊपर से चीजें पोस्ट करनी है, कुछ सवाल नहीं है। इन्वेंट्री दी हुई है 2150 रुपए की बेटा, रेंट दिया हुआ है 500 रुपए का। ठीक है, बैलेंस एट बैंक, बैंक पॉजिटिव पड़ा हुआ है 2330, बैलेंस एट बैंक पड़ा हुआ है 2330, जो हमने पिछली बार हमें जो पिछले सवाल में जो ड्राइंग कैलकुलेट करने में हमें काम भी आया था। सर और कुछ तो नहीं है, चेक कर लेते हैं बेटा, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये तो सारी लाइबिलिटीज हैं। तो अब मैं प्लस कर दूंगा इन सबको अमाउंट को, और यहाँ लिख दूंगा और से प्लस कर दूंगा। तो 2150 प्लस 500 प्लस 2330 विच इज 4980, ये 4980 बेटा करंट एसेट की टोटल अमाउंट आ गई। इसको मैं 10,800 से प्लस करूंगा तो मेरे पास अमाउंट आ गई 15,780 रुपए। 15780 रुपीज इज द टोटल एसेट। कौन सा एसेट है बेटा, टोटल एसेट। टोटल एसेट कैसे निकला बेटा, नॉन करंट एसेट प्लस करंट एसेट, बेसिक बेसिक गुफ्तगू, ये तो आप लोगों को पता है। चले आ जाए आगे। अब हेडिंग डालूंगा बेटा इक्विटी एंड लाइबिलिटीज की, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। अब देखिए सवाल खुद खुल रहा है, अब याद रखिएगा हमें इसने कैपिटल निकालने का बोला है। आ जाए, इक्विटी में सबसे पहले चीज क्या आ जाएगी बेटा, कैपिटल आ जाएगा। क्या कैपिटल आपको गिवन है, सर कैपिटल तो गिवन नहीं है। सर कैपिटल कैसे निकलेगा, अभी कैपिटल को थोड़ी देर के लिए छोड़ दो। क्या लाइबिलिटीज गिवन है, लाइबिलिटीज की हेडिंग डली, सबसे पहले हेडिंग डली नॉन करंट लाइबिलिटी। नॉन करंट लाइबिलिटी कितनी है बेटा, बैंक लोन था, बैंक लोन की अमाउंट कितनी थी, बैंक लोन की अमाउंट है 5,000 रुपए, तो लोन लिखा और लिखा 5,000 रुपए। सर करंट लाइबिलिटी में ये भी हो गया, करंट लाइबिलिटी में 1875 करंट लाइबिलिटी, ट्रेड पेएबल आप लोग पूरा लिखेंगे बेटा 1875। अब सर मैं 5,000 को और 1875 को जब प्लस करता हूं तो मेरे पास अमाउंट आती है 6,000, 6875, 6875 की अमाउंट आती है। याद रखिएगा बेटा ये दोनों मिला के ये अमाउंट होती है 15,780। हम पढ़ते थे ना बेटा एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल, तो एसेट की अमाउंट अगर 15,780 है और लाइबिलिटी की टोटल अमाउंट जो है वो 6875 है, तो जो डिफरेंस होगा वो किसका होगा, कैपिटल का होगा। सिंपल इज दैट। तो 6875 इसकी अमाउंट है, 6875 इसकी अमाउंट है, तो उसका डिफरेंस क्या निकालेंगे, डिफरेंस कैसे निकालेंगे, 15,780 माइनस 6875 विच इज 8905। तो अगर कैपिटल की अमाउंट 8905 होगी तो इन दोनों को जो प्लस करूंगा तो मेरा अमाउंट जो है, मेरी अमाउंट 15780 आ जाएगी, जो कि मैंने अकाउंट मेरा बैलेंस हो जाएगा। याद रखिएगा बेटा एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। आपकी जो एसओएफपी होती है ना बेटा, जिसको स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स ये बोल रहा है, ये इस इक्वेशन पे बेस करती है कि सारे असासे सारी एसेट्स लाइबिलिटी और कैपिटल को प्लस करके निकलेगी। अब लाइबिलिटी की अमाउंट आ रही थी 6875, मुझे बनानी है ये, तो जो डिफरेंस होगा वो किसका होगा, सर ऑब्वियसली बात है वो डिफरेंस कैपिटल का हो जाएगा। तो इस सवाल में कैपिटल बोला था, कैपिटल देखिए खुद ब खुद फाइंड हो गया, देख लें कैलकुलेट स्टेलस कैपिटल बोला है, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाओ और स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स के थ्रू आप इसका कैपिटल निकाल लो, निकाल लिया, सिंपल इज दैट, कोई मसले वाली बात नहीं है। अब आ जाए आगे। अब सवाल बोला है प्रॉफिट निकालो बेटा, मैंने आपको याद है स्टेटमेंट करवाई थी एक, याद रखिएगा बेटा, लिख रहा हूँ यहाँ पर मैं फाइनेंस बाय का सेक्शन बनाता हूँ, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में मैं क्या लिखता हूँ, ओपनिंग कैपिटल, ये इक्वेशन गौर से सुनिएगा, एड नेट प्रॉफिट, और आपको मैं ये बताऊंगा कि सर मैं ये क्यों लगा रहा हूँ। सर प्रॉफिट बोला है इनकम स्टेटमेंट बना दें बेटा, 4 मार्क्स में इनकम स्टेटमेंट तो पूछेगा ही नहीं, एग्जाम में मामू आदमी तो नहीं है। तो ओपनिंग कैपिटल एड नेट प्रॉफिट लेस ड्रॉइंग्स, और आपको इनकम स्टेटमेंट की कोई चीजें भी नहीं दी थी, तो आपका जो आंसर आता है वो आता है क्लोजिंग कैपिटल का। गौर से देखिएगा बेटा, ओपनिंग कैपिटल एड नेट प्रॉफिट लेस ड्रॉइंग्स इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल। पहले फिगर आउट करो बेटा इसमें से क्या क्या चीजें गिवन है। सर नेट प्रॉफिट तो निकालना है, स्टार मार दो। सर ड्राइंग्स निकाल चुका हूं, ऊपर निकाल चुका हूं 10,500 रुपए। सर क्लोजिंग कैपिटल निकाल चुका हूं, सर ये रहा 8905। सर ड्राइंग्स भी निकाल चुका हूं। सर ये ओपनिंग कैपिटल दिखा देखा लग रहा है, सवाल को पढ़ते हैं ऊपर से आते हैं, ऊपर से आते हैं बेटा, ये रहा सर कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड, कैपिटल इंट्रोड्यूस किया था यानी कि साल के शुरू का कैपिटल, तो ये ओपनिंग कैपिटल की अमाउंट भी गिवन है। सुभान अल्लाह, यानी कि 4 चीजों में 3 चीजें गिवन है बेटा, तो ऑब्वियस बात है चौथी चीज फाइंड हो जाएगी। आ जाए, ओपनिंग कैपिटल कितना था बेटा 8,000 रुपए, नेट प्रॉफिट कितना था एक्स लिख देता हूँ, फाइंड करना है
ड्राइंग्स कितनी थी बेटा, ड्राइंग्स यहाँ पर टोटल ड्राइंग आएगी बेटा, कैश ड्राइंग लिख के गलती नहीं कर देना, टोटल ड्राइंग आएगी। टोटल कितनी अभी निकाली ऊपर, 10,500 रुपये, तो टोटल ड्राइंग्स आ गई 10,500 रुपये जी। क्लोजिंग कैपिटल, सर क्लोजिंग कैपिटल कहाँ से निकाला है बेटा, ये निकाला क्लोजिंग कैपिटल, कैसे पता चला बेटा, डेट देख लो 31 मार्च 2022, तो क्लोजिंग कैपिटल कितना आ गया बेटा, CAP विच इज 8905। चले बेटा, एक्स को फाइंड करना है बेटा, एक्स को फाइंड करना है, एक्स को अकेला करना है तो बेटा सबको वहां भेज दो, सबको वहां भेजेंगे, सब क्या हो जाएंगे 89, एक्स को अकेला करता हूँ तो ये माइनस है, वहां जाके हो जाएगा प्लस, तो 8905 प्लस 10,500, सर ये माइनस वहां जाके प्लस हो गया, ये वाला माइनस यहाँ जाके प्लस हो गया। सर ये जो 8,000 है ये क्या हो रहा है बेटा, जब कुछ नहीं है तो प्लस हो रहा है, वहां जाके हो जाएगा माइनस, आपने मैथ्स पढ़ी है, आप लोग आती होगी थोड़ी बहुत मैथ्स, ठीक है। अब निकालते हैं अमाउंट, तो 8905 प्लस 10,500 माइनस 8,000 विच इज 11,405, ये 11,405 बेसिकली आपका है नेट प्रॉफिट। तो आपको यहाँ 4 मार्क्स मिल गए। तो नेट प्रॉफिट के लिए बेटा याद रखना, यहाँ पर इनकम स्टेटमेंट नहीं बनाओगे क्योंकि टुकड़ों टुकड़ों में इन्फॉर्मेशन दी हुई है बेटा, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं दी हुई, तो हम इस इक्वेशन के थ्रू ये डेरिवेशन करते हैं और इस इक्वेशन में चीजें पुट करते हैं और नेट प्रॉफिट को हमने यहाँ पर कैलकुलेट कर लिया, तो हम यही इक्वेशन को इस्तेमाल करते हैं। ये वही इक्वेशन है जो हम फाइनेंस बाय के सेक्शन में जो SOFP है ना उसमें लिखते थे, ओपनिंग कैपिटल एट नेट प्रॉफिट लेस ड्राइंग, जो अमाउंट आती थी वो क्लोजिंग कैपिटल की अमाउंट है, सिंपल इज दैट। आ जाए बेटा, आगे आते हैं, थ्योरी वाला सवाल देख लेते हैं एक बार, सवाल थ्योरी वाला सवाल क्या बोल रहा है। थ्योरी बोल रही है बेटा, स्टेला इज नाउ कंसिडरिंग वेदर शी शुड स्टार्ट टू सेल एट लीस्ट सम ऑफ हर गुड्स ऑन क्रेडिट। ये कह रही है कि यार ये सोच रही है कि मैं माल अपना उधार पे बेचूं, तो आप एडवाइस करो, एडवाइस करो स्टेला को, एडवाइस करो, 5 मार्क का सवाल है, मैंने बताया बेटा। एडवाइस करेंगे तो हम बताएंगे कि यार इससे फायदा क्या हो सकता है, इससे नुकसान क्या हो देंगे, यानी कि बेटा इसका कोई पैटर्न है, 2 फायदे, ये चीज करने के 2 फायदे 2 नुकसान और 1 मार्क्स रिकमेंडेशन का। तो 2 फायदे नुकसान क्या होंगे जरा देखिए बेटा। एडवाइस की बात करें, घर वालों ने एडवाइस नहीं ली मगर ये आपको इज्जत दे रहा है, एग्जामिनर आपकी इज्जत आपको एहतराम करे तो आपको भी एहतराम करना है, ये नहीं कि पॉइंट्स रिपीट कर देने, अच्छे तरीके से प्रेजेंटेबल काम करना है। आ जाए एडवांटेजेस क्या है, अगर मैं माल उधार बेचता हूँ बेटा, याद रखना अगर मैं माल उधार बेचता हूँ तो इससे ये बेसिकली हो सकता है कि मेरी सेल्स जो है वो इंक्रीज हो सकती हैं। कैसे सर, कस्टमर अट्रैक्ट होंगे, बोलेंगे भाई उधार दे रहा है, VIP बंदा है यार, मैं दो समझो, दो सप्लाई, दो बंदे मार्केट में काम कर रहे हैं, एक A और एक बी जो है वो थोड़ा सा ना लोगों को क्रेडिट कम देता है और A जो है वो कंपैरेटिवली ज्यादा देता है, तो लोग क्या सोचेंगे यार ये तो है ना थोड़ा सा रियायत वाला काम करता है, मोहब्बत वाला बंदा है ये, तो मैं जाऊंगा A वाले के पास, क्योंकि मुझे पता है कि यार मुझे पेमेंट में थोड़ा सा लंबा गैप मिल जाएगा, लंबा से नहीं यानी कि थोड़ा गैप मिल जाएगा एज कम्पेयर टू A, तो मेरे लिए फीजिबल हो जाएगा, तो इसलिए क्या हो जाएगा भाई, सेल्स इंक्रीज हो सकती है। दूसरा कि कस्टमर्स नए बन सकते हैं और जो पुराने वाले हैं उनसे लॉयल्टी भी बिल्डअप हो सकती है। कस्टमर बोलेंगे हाँ यार ठीक है डिस्काउंट दे रहा है, कस्टमर बोलेगा यार ये हमारे लिए फेवर करे तो हम भी फेवर करें, हम भी इसके साथ लॉयल रहें, हम भी दूसरे बंदे के पास ना जाए। एक और ये पॉइंट भी ले सकते हो कि हमें हमें एक कॉम्पिटिटिव एज मिल जाएगा, यानी कि हम जो है बेसिकली कंपेटिटर से काम दूसरा कर रहे हैं, हट के कर रहे हैं, सही कुछ नया कर रहे हैं, नया करें तो भाई लोग अट्रैक्ट भी होंगे, तो ये होगा कंपेटिटिव एज मिल जाएगा। ये इसके एडवांटेजेस हैं। सर नुकसान क्या है, भाई नुकसान ये है कि भाई अगर मैं इसको माल उधार बेच रहा हूँ, तो आप उधार पे तो बेच दिया, अब मुझे क्या गारंटी है कि उधार नहीं ना मिले, मतलब पक्का यकीन है कि हाँ यार ये बंदा जन्नती आदमी है, इसके वो शक्ल पे लिखा हुआ है कि हाँ यार ये बंदा मुझे जो मैं ये मेरे से माल खरीद रहा है मुझे पैसे दे देगा, तो मुझे कंफर्मेशन नहीं है, यानी कि मैं चेहरा नहीं पढ़ सकता उसको, तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि भाई वो बंदा जो है भाग जाए, वो बंदा थोड़ा सा सही आदमी नहीं हो, वो बंदा मेरे पैसे लेके भाग जाए, तो मे भी पॉसिबल कि वो बेटेड हो जाए। सही है। अब आते हैं एक और चीज़ कि बेटा अगर आप इतना उधार दे दोगे, इतना उधार दे दिया आपने, आपके पास पैसा ही नहीं है भाई, आप वो टोपियाँ ही टोपियाँ करवा रहे हैं कि अभी कल देता हूँ परसों देता हूँ, तो मे भी पॉसिबल कि आपकी बिजनेस में कैश फ्लो जो है, कैश फ्लो आ ही नहीं रहा, आपका पैसा टाइड अप हुआ हुआ है, जब कैश फ्लो नहीं आ रहा तो बेटा रोज के खर्चे कैसे पूरे करोगे, तो कैश फ्लो प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, लिक्विडिटी इफेक्ट हो सकती है बेटा, तो ये सारे इसके नुकसान हैं, ये उसके फायदे हैं। अब आते हैं, मैंने अपने वो क्या दिया पर्सपेक्टिव, इन माई व्यू पॉइंट स्टेला शुड सेल ऑन क्रेडिट, मैं बोल रहा हूँ यार बेचे, सुनना अभी आगे लिमिटेशन भी दे रहा हूँ, शुड सेल ऑन क्रेडिट टर्म्स एज इट विल गिव अ कॉम्पिटिटिव एज, यानी कि इससे क्या होगा कि कंपेटिटर से हट के काम हो रहा होगा, जिसकी वजह से ये होगा कि मोर कस्टमर्स विल गेट अट्रैक्टेड। ठीक है। हाउएवर, मैंने देखो साथ लिमिटेशन भी दिया, हाउएवर शी शुड सेट अ स्टैंडर्ड क्रेडिट टर्म्स, कि वो ऐसा एक क्रेडिट टर्म वो सेट करे जो इसके लिए भी फिजिबल हो, यानी कि इसमें जिसका अपना भी फायदा हो और कस्टमर का भी फायदा हो। कस्टमर बोले यार अच्छा ठीक है यार मुझे ही पैसे दे दो, यानी कि वो उसके दोनों पार्टीज का फायदा हो, कैसे कि उसको भी पैसा जल्दी मिल जाए और उसको भी डिस्काउंट मिल जाए। तो ये इस तरह अपने क्रेडिट टर्म्स को स्टैंडर्ड रेट पे करें ताकि दोनों के लिए फीजिबल हो। जब फीजिबल होगा तो इसका मतलब ये कि इसके लिक्विडिटी अफेक्ट नहीं करेगी, तो वो बल्ले बेचे,
मगर इस तरह बेचे कि यार उसकी लिक्विडिटी पे अफेक्ट ना हो। सही है भाई, क्या पता कैसे सर अफेक्ट ना हो, बेटा डिस्काउंट दे दे। अगर आपको इसको लग रहा है कि यार ये पेमेंट बंदा खा सकता है, इसको एंटीसिपेट कर रही है लॉस, तो उसको डिस्काउंट दे दे मजीद, तो ये भी कर सकती है। सही है भाई, तो ये इस तरह करे अपने बिजनेस के हिसाब से कि उसकी लिक्विडिटी पे अफेक्ट ना हो, तो एक स्टैंडर्ड क्रेडिट टर्म अप्लाई कर ले जिससे उसकी लिक्विडिटी में बिल्कुल फर्क ना पड़े। तो ये इसका सवाल था, टोटल 20 मार्क्स का सवाल था। 5 मार्क्स के सवाल में बेटा हमेशा याद रखना 2 मार्क्स फॉर के लिखे, उसके यानी कि उसके इस पॉइंट को प्रूव किया कि हाँ यार मैं इसके खिलाफ नहीं जा रहा हूँ, मैं इसकी हिमायत करता हूँ। ठीक है, दूसरी चीज आपने इख्तलाफ किया फॉर के और फिर अगेंस्ट के पॉइंट्स, यानी कि 2 प्रोज 2 कॉन्स प्लस 1 मार्क्स फॉर रिकमेंडेशन। यहाँ तक हमें बात समझ आती। तो ये स्टेला का सवाल सिंगल एंट्री का सवाल था, तो ये सिंगल एंट्री भी हमारा सुकून से यहाँ पर मोहब्बत से कंप्लीट हो गया है। मगर ये सिर्फ ये जो है ना, ये वाला पैटर्न बेटा, ये क्लोजिंग कैपिटल वाला, ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। ये इक्वेशन डिराइव करना सिखाइए बेटा, ये इक्वेशन फाइनेंस बाय के सेक्शन में होती है। तो वो सारी गुफ्तगू कर चुके हैं। मिलते हैं बेटा अगली रिकॉर्डिंग में। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।